जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कि वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ आज 20 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, जो आर्मी वालों का, वो आपके सामने एज इट इज ऑथेंटिक रूप से जल्दी से अपने अपने आंसर देखें। ऐसा आया था पेपर 20 तारीख आर्मी पेपर, जो अभी सुबह पेपर हुआ था प्रथम पारी में। ठीक है, देखते हैं। पहला जीके का क्वेश्चन आया था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितनी टीमें भाग लेती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे? क्रिकेट से। ठीक है, और वो जिसमें कितनी टीमें भाग लेती है, जिसका राइट आंसर था 2। अब आगे ये भी पूछ सकते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कौन कौन सी टीमें भाग लेती है, तो कौन कौन सी लेती है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तो कौन सा था? जिसका राइट आंसर था सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया था कि भारत में कुल कितने न्यायाधीश है। भारत में कुल कितने न्यायाधीश है, जिसका राइट आंसर था 32। टोटल 31 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश। टोटल कितने हुए? 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएडब्ल्यू के चीफ पूछा था, जिसका राइट आंसर था सामंत कुमार गोयल। क्या था? सामंत कुमार गोयल। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वो एक बार अवश्य देख ले कि आपका स्कोर कितना जाता है, और जिनका जो स्कोर आ रहा है वो एक बार कमेंट में देके बताए कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। पेपर बहुत ही अच्छा आया था आज भी। एकल नेशनल पार्क कहां पर है, जिसका राइट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट में पूछा गया था कि चोरा चोरी घटना किस राज्य में हुई थी। जो चोरा चोरी कांड हुई थी गांधी जी के समय, उस समय ये किस राज्य से संबंधित थी? 4 ऑप्शन थे, अलग अलग, राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा। जिसका राइट आंसर था यूपी। चोरा चोरी कांड जो यूपी से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पूछा गया था कि लंदन में जनरल डायर को हत्या किस वर्ष हुई। कि लंदन में जनरल डायर की हत्या किस वर्ष हुई थी, ये पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या था? 31 मार्च 1940। और ये जनरल डायर थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी ये घटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, जैसा कि हमने कल क्लास में बताया था आपको कि आज सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, भारत शीर्ष नंबर पे आ गया है। हमने कल ही शाम को बताया था। अगर कोई बंदा आज पहली बार जुड़ा है तो कल शाम की क्लास देख लेना, उसमें हमने बताया था कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 19 तारीख को जो आंकड़े आए थे, 19 अप्रैल को जो आंकड़े आए थे, उसमें भारत शीर्ष पर है। भारत कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? भारत आ गया। इतने दिन कौन था? चीन था। और वही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, जिसका राइट आंसर था चीन। क्योंकि यह पेपर बन चुका था, कल से पहले ही बन चुका था, इसलिए इसका राइट आंसर था चीन। अगर बाय द वे इस ऑप्शन में अगर भारत होता और आप अगर भारत भी करते उसमें, तो आपका राइट आंसर होता। चूंकि उसमें चारों ऑप्शन में भारत नहीं था, केवल चीन था और अन्य 3 देश और थे इंडिया के अलावा, तो जिसका राइट आंसर क्या हुआ? चीन। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल का नाम पूछा था। कि अरुणाचल प्रदेश है, उसके राज्यपाल। मैंने आपको बार बार कहा था कि जितने भी राज्यपाल हैं, जितने भी राज्य के राज्यपाल हैं, सीएम है, खेल से रिलेटेड जो भी है, जितने भी कप है, ठीक है, विजेता है, राजधानी है, ये चीजें सब एक बार अवश्य देख लें। लास्ट एक चीज हमने ये भी बताई थी कि आपका एग्जाम है उससे पहले दिन आप एक बार अपनी जो करंट की क्लास थी
वो एक बार अवश्य देख लें, क्योंकि करंट वाली क्लास में से आज भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अपनी लंबी चौड़ी जितनी क्लास नहीं थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थे वही क्वेश्चन डाले थे और उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऊपर वाले की दया रही, बहुत ही अच्छा आगे का भी पेपर रहेगा जी। हम आगे देखते हैं इसमें इसका राइट आंसर तो हो गया कि अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन था? बीडी मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर लेंस का प्रतिबिंब। कल क्या पूछा था? अवतल लेंस का प्रतिबिंब। आज वापस पूछ लिया उत्तर लेंस का प्रतिबिंब पूछ लिया। क्या पूछ लिया मेरे दोस्त? उत्तर लेंस का प्रतिबिंब। ठीक है, बताओ देखे, हमने जो क्लास थी टॉप 13 साइंस, उस क्लास में भी हमने जिक्र किया था जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, फिर उनके प्रतिबिंब के बारे में, फिर लेंसों के बारे में, उसके बाद जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। उसी सीरीज से ये क्वेश्चन उठाया गया कि उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? वास्तविक, आभासी व उल्टा। वास्तविक, आभासी व उल्टा। नेक्स्ट पूछा गया कि आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक क्या है? तो जिसका राइट आंसर क्या था? हर्ट्ज। क्या था? हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप में अनुदैर्घ्य तरंग, कि भूकंप में अनुदैर्घ्य तरंग का दूसरा नाम क्या था? बच्चे को 4 ऑप्शन वो याद नहीं रहे, क्या कुल किस हिसाब से पूछा गया था? अब अगर देखा है आपने, पेपर दिया तो उसमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या उसमें पूछा था। क्या अंधेरे तरंग का दूसरा नाम पूछा था या भूकंप का दूसरा नाम पूछा था? रिलेटेड अंधेरे से था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि श्वसन जनित रोग कौन से रंग को प्रभावित करते हैं? कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। कौन से अंग को प्रभावित करता है? क्योंकि जो श्वसन से रिलेटेड, श्वसन लेते हैं नाक से, सांस लेते ही गर्सनी, फिर खाने के नीचे वो गर्सिका, फेफड़े चले जाते हैं। श्वास लेते हैं जैसे ही हम श्वास लेते हैं वो चले जाते हैं फेफड़ों में। तो जो भी इनमें कीटाणु होंगे, जो भी कहीं अन्य अनैच्छिक पदार्थ होंगे, वो सबसे पहले कहां जाएंगे? फेफड़ों से। तो राइट आंसर क्या होगा? फेफड़ा। कि श्वसन से जनित रोग, जो भी श्वसन से जनित रोग है वो किस अंग को प्रभावित करेंगे? फेफड़ों को। ठीक है, नेक्स्ट, आमेर का किला, कि आमेर का किला कहां पर है? जिसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि आमेर कहां है। जो आमेर का किला वो कहां है? जयपुर, राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1819 में विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? कि 1800 में विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? आगे ऐसा ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं कि विद्युत चुंबक की खोज कब की थी? जिनका 21, 22, 23 को एग्जाम है और आज जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है वो भी इसका ध्यान रखें। 1819 में विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन ओस्टेड ने। किसने की थी? क्रिश्चियन ओस्टेड ने। नेक्स्ट में पूछा गया था कि गुजरात का उच्च न्यायालय, कि गुजरात है उसका उच्च न्यायालय कहां पर है? तो कहां है इसका राइट आंसर? अहमदाबाद में। ठीक है, अब आगे वाले शिफ्टों में जो जिनके एग्जाम है वो इन बातों का याद रखना। कौन कौन से का? एक तो राज्यपाल, में बार बार आपको बोलता हूं कि राज्यपाल का हर राज्य से रिलेटेड है, उनका राज्यपाल का याद रखना। सीएम वाला याद रखना। खेल कूद से रिलेटेड है जितने भी वो याद रखना। कप है या ट्रॉफी है वो ये सब याद रखना। रिपोर्टेड जो रिपीटेड हो रहे हैं उन्हीं में से एक राज्यपाल जब पूछा जा रहा है तो राज्यपाल में उपराज्यपाल भी बार बार पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? उपराज्यपाल भी पूछा जा रहा है। ठीक है, और करंट इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी यही थी फर्स्ट शिफ्ट जो आसानी से नॉर्मल से पूछे गए थे। औसत के 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे।
और मैथ भी सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज उन्हीं से पूछे गए थे। आशा करते हैं आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ है सभी के। जो अपने पिछली क्लास थी, जो आज सुबह की एग्जाम थी, उसमें उन्हीं में से क्वेश्चन पुट हुए, और जो क्वेश्चन आज पूछे गए सुबह बारे में, उसमें करंट का लेवल बहुत निम्न स्तर का था। और जो जैसा कि पिछले जो शिफ्ट में आ रहे हैं 17 से तीनों में, 18 की तीनों शिफ्ट में, 19 की तीनों शिफ्ट में, एज इट इज वैसा का वैसा ही आज पूछा गया है। आशा करते हैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट जल्द आए और वो भी आपके बीच में शेयर करें। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम।